चालू ही कर दीजिए, रहने दीजिए, रोकेगा काम चलता रहेगा अपना। हाँ सुन, आ जाइए ना। रासायनिक, इलेक्ट्रोकेमिकल, रसायन, विद्युत रसायन तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक दोनों सेम है। एक कूलम।
चलो हो गया। इस साइड वाला सब लिख लिया होगा ना? चलो बैठो, जल्दी बैठो। इधर आओ, इधर आओ, इधर, यहाँ पे जगह बैठो। आओ दोनों इधर आओ। आओ ना, यहाँ पे जगह है, वही बैठेंगे, है जगह पे।
अब जगह नहीं, बैठ जाए। चलो सुनो तो इधर, ये वाला लिख लिया गया, वो उसको बाद में समझाएंगे हम, उसको तुम लिखना, तब तक इधर मिटा के हम लिखाएंगे, और इसमें इसमें और ऐड करना है हमको। अब 1 मिनट रुक जाओ, देखिए कहीं इधर लिखे कि इधर, इधर से लिखे हम ना रे। हाँ तो ये लिख लिया, तो ये इसके बाद लिखना तुम। तो पहले एक बार समझा देते, सुनो। हम लोग पढ़ रहे थे फैराडे का फर्स्ट नियम और सेकेंड नियम। तो पहला नियम सिंपल था, क्या था हमारा, कि जितना ज्यादा आवेश हम प्रवाहित करवाते हैं विद्युत अपघटनी सेल में, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होता है, मास डिपोजिट होता है। चलो सुनो, जितना ज्यादा क्या कर, पहला लॉ क्या था हमारा बताओ तो, जितना ज्यादा हम क्या करते हैं आवेश प्रवाहित करवाते हैं, जितना ज्यादा हम क्या करते हैं चार्ज प्रवाहित करवाते हैं, उतना ज्यादा क्या होता है, उतना ज्यादा क्या होता है, मास जाकर डिपोजिट होता है ना। चलो ये हमारा था फर्स्ट लॉ। देखो तो इसका इक्वेशन क्या था फर्स्ट लॉ का हमारा, देखो ज्यादा नहीं बोलेंगे, एक बार सुनो इधर, M बराबर जेड इंटू क्यू। अगर करंट के टर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, आई इंटू टी। तो क्या हो जाएगा, M बराबर जेड इंटू आई इंटू टी, ठीक है। या इसको सिंपल में M बराबर जेड इंटू क्यू से भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला को मैंने प्रूव भी किया था। अब कैसे प्रूव किया था, तो मैंने क्वेश्चन को अलग मेथड से भी एक बनाया था, तो जो आंसर उधर से आ रहा था सेम इधर से भी मिल रहा था। तो एक्चुअल में जो साइंटिस्ट थे ना, वो कहीं ना कहीं एक एक नियम से पहले बनाया था, ठीक है। अब एक एक नियम से जो बना के जो लाया, उसको क्या किया उन्होंने, एक फार्मूला से अरेंज कर दिया उसको। अब फार्मूला से अरेंज कर दिया तो सिंपल हो गया, उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। तो ये फार्मूला हमारा आया था M बराबर जेड इंटू क्यू, ठीक है। अब देखो तो ये हमारा क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करे, कभी कभी ना 2 नंबर में बोर्ड में आ जाता है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक या विद्युत रसायन तुल्यांक, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। ये लिखाए थे हम वहां पे, जेड को ही क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते थे ना, ठीक है। अब ये इसको बोलेगा क्या, डिफाइन करो कि ये है एक्चुअल में क्या। तो सिंपली क्या बोलेंगे, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में 1 कूलम का आवेश पास करवाते हैं, तो वहां पे जो मास जो जमता है रॉड पे, वो किसके बराबर होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो पूछेगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, जब क्यू का वैल्यू 1 कूलम रख लेंगे, तो वहां पे जो रॉड पे मास डिपोजिट होता है वो किसके बराबर होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर। तो वही मैंने लिखा, 2 नंबर में कभी कभी बोर्ड में आ जाता है। ये देखो तो मैंने क्या लिखा है, विद्युत अपघटनी सेल में अगर एक मेरे पास सेल होगा ये, ठीक है, सेल का ही बात कर रहे थे हम लोग। एक मेरे पास बैटरी होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे एक होगा निगेटिव टर्मिनल। और जब हम क्या कराते हैं इसमें, हम 1 कूलम का चार्ज पास करवाते हैं, तो वहां पे जो रॉड पे मास जो डिपोजिट होता है वो किसके बराबर होता है बताओ तो, जेड के बराबर होता है। इसी को मास को क्या बोलते हैं हम लोग, जेड बोलते हैं, जब 1 कूलम का आवेश पास करवाते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में अगर 1 कूलम का आवेश प्रवाहित कराते हैं या पास करवाते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर जमे, इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ जो जमा रहेगा, उसका जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है, या वो कहलाती है विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। सिंपल है, क्यू का वैल्यू 1 कूलम डाल दो, एम किसके बराबर होगा, ये जेड के बराबर होगा। चलो विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, जब किसी भी विद्युत अपघटनी सेल में 1 कूलम का आवेश पास करवाते हैं या 1 कूलम का आवेश प्रवाहित करवाते हैं, तो वहां पे जो रॉड पे मास जो जमता है वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। ये हमारा याद होना चाहिए। चलो ये याद हो गया होगा। अब ये क्या करना है, सेकेंड नियम क्या है फैराडे का, तो पहले इसको लिखो, इसको और एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उधर, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं, इसको और आगे बढ़ाएंगे उधर, लिखो तो यहाँ तक जल्दी, इधर मिटा रहे हैं, जो लेट से आया दूसरे में से लिख लेना।